क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मसीह की शांति आप सबों के हृदय में राज्य करे। मेरे प्रियजनों, पवित्र बाइबल बताती है धार्मिकता हमें जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। और ईसा मसीह बताते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में हो, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। धार्मिकता अर्थात सत्य हमें जीवन की ओर ले जाती है। और ईसा मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हो, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। और संत पौलुस बोलता है इस दुनिया में हम एक परदेसी है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। अर्थात इस दुनिया में हम एक परदेसी के समान है। जिंदगी के इस सफर में, स्वर्ग के इस सफर में प्रत्येक व्यक्ति को रुक करके विचार करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होकर के विचार करना चाहिए। हम धार्मिकता का अनुसरण करते हुए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं अथवा बुराई करते हुए मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जिंदगी के इस सफर में मैं एक दिन एक बस में बैठा सफर कर रहा था। मैं झारखंड की रांची राजधानी से अपना आश्रम हजारीबाग की ओर जा रहा था। मैं बस में बैठ गया और हम कुछ यात्रियों को लेकर बस रांची से हजारीबाग की ओर दौड़ने लगे। और जब राजधानी को हमारी बस ने पार किया तो रास्ते में एक पल के लिए हमारी बस रुक गई और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और सीधे बस में चढ़ गया और मेरे बगल में आकर के बैठ गया और आकर के मुझसे पूछता है भाई साहब ये बस कहाँ जाएगी। उस समय मुझे लगा आपको ये सवाल वहां पर गेट के पास ड्राइवर से करना चाहिए था, खलासी से करना चाहिए था, लेकिन मैंने कोई बहस नहीं किया और मैंने जवाब दिया ये बस हजारीबाग जाएगी। और मैं अपने प्रार्थना में लग गया। मैं रोजरी प्रार्थना कर रहा था। फिर 5 मिनट भी नहीं बिताए उस व्यक्ति ने मुझसे दोबारा पूछा और बोला भाई साहब आप कहां तक जाएंगे। मैंने बताया और फिर से उससे बहस नहीं किया। मैंने उसे बताया ये बस हजारीबाग जाएगी और फिर से अपने प्रार्थना में लग गया और 5 मिनट भी नहीं गुजरा है उस व्यक्ति ने तीसरा सवाल किया मुझसे, तीसरी बार टोका भाई साहब ये बस कहां जाएगी। मुझे लगा इसका दिमाग खराब हो गया है, किंतु फिर भी मैंने बहस नहीं किया और उसको फिर से बताया ये बस रांची जाएगी, ये बस हजारीबाग जाएगी और मैं भी हजारीबाग तक जाऊंगा। और फिर से मैं उसको नजरअंदाज करते हुए अपने प्रार्थना में लग गया। और कुछ देर के बाद उस भाई की ताली बजाने की आवाज मेरे कान पर पड़ा और जब मैं उसकी आवाज को सुना तो उनकी ओर मुड़ करके देखता हूँ वे व्यक्ति ऐसा हाथ को रगड़ रहा है और ताली बजा रहा है। उसी समय मैं होश में आया और मुझे एक वचन याद आने लगा। संत पौलुस बोलता है धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। मैं उस व्यक्ति को उस समय तक नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन वो वचन अब मुझको धिकारने लगा और कहने लगा धिकार तुझे यदि तुम इससे बात नहीं करेगा, धिकार तुझे यदि तुम उसको सुसमाचार नहीं सुनाएगा। और इस वचन ने मुझे उससे बात करने के लिए विवश कर दिया। मुझे लगा मैं फंस गया, किंतु उसी समय पवित्र आत्मा ने एक और वचन याद दिलाया। आयुब का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 12। मुझे याद आया बुराई का स्वाद उसे इतना पसंद है कि वह उसे अपने जीभ के नीचे छुपाता है और उसका तालु उसका स्वाद लेता रहता है। तो मैंने उस व्यक्ति से बोला भाई साहब हमारा बाइबल इस प्रकार बताती है, कुछ लोगों के विषय में बोलती है, कुछ लोगों को बुराई का स्वाद इतना पसंद है कि वह उसे अपनी जीभ के नीचे छुपाता है, वह उसे अपने मुख में रखता है और उसका तालु उसका स्वाद लेता रहता है, किंतु वह एक बुराई है स्वीकार नहीं करता है। आप इसे स्वीकार करते हैं, आप इसे खाते हैं, आप इसे ग्रहण करते हैं, इसलिए आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यह एक बुराई है। जैसे ही मैंने इस प्रकार उस व्यक्ति से बोला, उस व्यक्ति ने तुरंत मुझसे पूछा
क्या तुम एक ईसाई हो? मैंने उसे जवाब दिया, जी हाँ मैं एक ईसाई हूं। जी हाँ मैं एक ईसाई हूं। तब उस व्यक्ति ने बोला, भाई साहब क्या करूं, भाई साहब क्या करूं, यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और रहा नहीं जाता है। और उसके बाद मैंने उसे मसीह के विषय में बताया, उसके बाद मैंने उसे यीशु के विषय में बताया, यीशु आपको स्वतंत्र करेगा। और इस तरह मैंने उसे यीशु के विषय में बताया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये घटना न सिर्फ उस व्यक्ति से संबंध रखता है, ये घटना पूरी दुनिया से संबंध रखता है। ये घटना आपसे भी संबंध रखता होगा। और प्रभु ने मुझे कई जगह घुमा करके बताया है और समझाया है, ये घटना न सिर्फ उस व्यक्ति से संबंध रखता है, ये घटना पूरी दुनिया से संबंध रखता है। कुछ लोगों को बुराई का स्वाद इतना पसंद है, कुछ लोगों को शराब का स्वाद इतना पसंद है, कुछ लोगों को व्यभिचार का स्वाद इतना पसंद है, और कुछ लोगों को इस प्रकार बुराई का स्वाद इतना पसंद है। किंतु वचन कहता है, बुराई करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता है, बुराई करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विपत्ति की ओर बढ़ता है, बुराई करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अंधकार की ओर बढ़ता है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैंने इसे देखा है और बाइबल समझाती है, आज का जमाना, आज की युवा बुराई की ओर कैसे भाग रहा है, उसके विषय में बाइबल कहता है, वह तुरंत उसके पीछे हो लेता है, बैल की तरह जिसे कसाई खाने ले जाया जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यह नहीं चाहता आप बुराई करते हुए आपको जीवन से हाथ धोना पड़े। प्रभु यह नहीं चाहता आप बुराई की ओर, मृत्यु की ओर चला जाए, क्योंकि वह आपको बुराई से बचाने के लिए, क्योंकि वह आपको बुराई से स्वतंत्र करने के लिए, वह आपको बुराई से अलग करने के लिए उसने अपने प्राणों की कुर्बानी दिए, वो आपके लिए दुख भोगाए। धर्म ग्रंथ बताता है, धर्म ग्रंथ बोलता है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उसकी अपनी हो। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि आप हर प्रकार की बुराई से बैर करेंगे, हर प्रकार की बुराई से बैर करते हुए उससे अलग होकर ईश्वर को प्यार करेंगे, धार्मिकता का अनुसरण करेंगे, ईसा मसीह का अनुसरण करेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे, ईसा मसीह आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, ईसा मसीह आपके जीवन में उत्सुक हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपकी हालात चाहे जैसे भी हो, आज आपका जीवन चाहे जैसे भी हो, ईश्वर आपके उस जीवन को बदल सकता है, ईश्वर आपके उस जीवन को फिर से खड़ा कर सकता है, बशर्ते आप हर प्रकार की बुराई से बैर करते हुए ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ। वो आपके जीवन को बदलेगा। जकरिया नबी के पुस्तक के द्वारा धर्म ग्रंथ कहता है और ईश्वर कहता है, जहां पर राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझता था, वहां पर मैं तुझे आशीर्वाद का पात्र बनाऊंगा, बशर्ते जिंदगी के इस सफर को आप मसीह के साथ तय करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।